भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर के पिछले 14 दिनों से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन किया जा रहा है। वहीं 2 रातों की बात करें पिछली, तो हैवी आर्टिलरी फायर का इस्तेमाल भी पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों पर किया है, यानी कि वो गांव, वो घर जहां पर हंसता खेलता परिवार रहता है, उन घरों को भी उजाड़ने का काम जो है वो पाकिस्तान की तरफ से इस नापाक हरकत में किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या किया गया है भारत की ओर से कि जो एलओसी की सीमा पर जो गांव मौजूद हैं, जो स्थित हैं, वहां पर लोगों को घरों से निकाल करके एक सुरक्षित जगह पर जो है वो रखा गया है। और ये हम एक उरी इलाके में मौजूद हैं और एक जगह पर जो है वो यहाँ पर उन परिवारों को रखा गया है जो जिनके जो घर हैं वो इस आर्टिलरी फायर में तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, उनको नुकसान हुआ है। और ये सभी जो है वो सिलीकोट गांव का ये परिवार है जो कि यहाँ पर मौजूद है। और इन्होंने देखिए यहाँ पर रुकने के लिए गद्दे, कंबल, खाने की व्यवस्था, पीने का पानी, इन सभी तरीके की जो सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर, इनसे बात करेंगे। सर, आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम सिलीकोट के रहने वाले हैं। क्यों आपको यहाँ पर आना पड़ा? फायरिंग जब स्टार्ट हो गई तो हम मजबूर हो गए यहाँ पे आने के लिए। अच्छा, हाँ जी सर। आप अपने गांव के बारे में बताएं, क्या है गांव की, आपकी स्थिति क्या है अभी वहां पर? जब गोलाबारी शुरू होती है तो उसके बाद तो कोई पता नहीं होता है कि कौन मर गया कौन रह गया। तो जब अब हमें यहाँ पे शिफ्ट किया गया तो अभी हम थोड़ा सेफ है यहाँ पे। जिसका गांव जो है वो कहाँ पर स्थित है और किस तरीके की चीजें आपने अपनी आंखों से देखी? हमारा गांव जो है एलओसी पे पड़ता है, जो कि हमारा गांव जो एलओसी पे पड़ता है, जो कि बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ता है। हमारा जो एलओसी की जो फेंस है, स्मार्ट फेंसिंग जो लगी है, हम उसके अंदर बंद है। जी सर। उसके बाद जो हमें वहां से गेट क्रॉस करना पड़ता है, उसके बाद हमें दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है। फेंस के अंदर बंद है हम। यानी कि अगर हम बॉर्डर और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान आपके गांव के उस तरफ है, भारत की जो सीमा है वो इस तरफ है, और वहां पर आपका गांव मौजूद है। उसको समझा सकते हैं आप इस तरीके से? तो ये जो है पाकिस्तान का बॉर्डर जो है एक साइड से है, उसके बाद जो हमारा गांव है उसके बाद स्मार्ट फेंसिंग लगाई गई है जो डिवाइड करता है इंडो पाक को। अच्छा जी सर। यानी कि आप तो सीधे जद में हैं, पाकिस्तान की जद में। जी सर, बिल्कुल सर। और वहां पे जो अधिकारी पोस्ट है पाकिस्तान की तरफ से, उसको पता है कि ये गांव है, यहाँ पे लोग रहते हैं? जी सर, बिल्कुल सर। वो हम तो सामने ही है, बिल्कुल ओपन में है सर। ओपन में है? यस सर। तो उसको पता है कि यहाँ पे गांव, फैमिलीज रहती है, रिहायशी इलाका है, उसके बावजूद वो बमबारी और गोलाबारी कर रहा है? सर, गोला जो है वो तो नाम पूछ के नहीं आता कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है। वो तो किसी पे भी आ सकता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान भाई हो या हिंदू भाई हो, कोई भी हो, कोई किसी की भी कैजुअलिटी हो। वो टारगेट कर रहा है ना सिविलियंस को टारगेट? बिल्कुल बिल्कुल सर। जो वो अगर पोस्ट पे भी टारगेट करेंगे तो वो सीधा गांव में आ रहे हैं वो गोले पूरे। और लास्ट ईयर 2003 में मेरे भाई की 90% इंजर्ड हो गई। उनकी मेरी मदर एक्सपायर होगी। अभी आपके गांव में किसी को नुकसान, हताहत हुआ है कोई? नहीं, अभी तो फिलहाल ठीक ही है सब कुछ, तो हो सकता है आगे। लेकिन शेलिंग हुई है आपके गांव? हाँ, शेलिंग हुई है। क्या क्या नुकसान हुआ और क्या देखा आपने? वो गोले जो रात को 2-2:30 बजे के आसपास चल पड़ा, और उसके बाद तो कोई पता नहीं है कौन कहाँ पे छुपा। जी सर। क्या क्या नुकसान हुआ आपके घर को और आपके नुकसान? घर को नुकसान उतना नहीं हुआ, नॉर्मली, मतलब जो गोले गिरे तो उसके। आप बताएं सर, आपने आपके घर को क्या कोई नुकसान हुआ? हम साथ ही में रहते, इन्होंने बता दिया। अच्छा, ठीक है। आपको कोई नुकसान हुआ? ना 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 ना। अच्छा, तो लेकिन आप अब यहाँ पर आए हो शरण लेने के लिए? जी 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 जी, सेफ रहने के लिए। जी ठीक है। और देखिए इसी तरीके से लोग हैं यहाँ पर जो कि सुरनकोट जो गांव है वहां के रहने वाले हैं लोग हैं, और भी कुछ लोग हैं। सर, आपके भी गांव को क्या नुकसान हुआ? नुकसान जनाब कुछ नहीं है। हम तार के अंदर हैं, बॉर्डर पर, सीधी सी बात है। वहां पर बैठने के लिए भी मजबूर है इंसान, डर लगता है। अगर कोई भाई जाएगा बहन के पास या बेटी जाएगी बाप के पास, वो जाने की इजाजत नहीं है हमें। जैसे कि इंटरनेशनल बोर्ड है, वहां पर शेलिंग भी हो रही है? किलिंग भी होती है, उससे भी खतरा ही है। जाएं तो जाएं कहाँ? नुकसान भी हुआ है आपके? नुकसान पहले हुआ था, लेकिन कल नहीं हुआ। कल सिर्फ फायरिंग हुई, जिससे बच्चे घबरा गए, घबरा के मारे यहाँ पर आए। आपने सुनी फायरिंग? आपके सामने हुई फायरिंग? जी कान से भी सुना आपने? जी। क्या डर गए फिर उसके बाद? डर लगता है तो क्या करें। फिर क्या किया आपने? तो फिर हम बैंकर में छुप गए थे। बंकर में छुप गए? घर में बंकर वगैरह बना रखे हैं आपने? जी। स्कूल वगैरह भी जाने को नहीं? छुट्टी है। अच्छा, स्कूल की छुट्टियां हो गई। खाना वगैरह मिल रहा है? जी। खाना वगैरह खाया?
जी। मैम आप बताएं, आपके आपके परिवार के हैं लोग, आपकी बच्चियां हैं, आपके जहन में क्या आता है, एक माँ के तौर पे जहन में क्या आता है? नहीं, मेरे भाई ने इंटरव्यू दिया, मैं नहीं देना चाहती हूँ। बेटा आपने भी सुनी फायरिंग की आवाज? आपने सुनी? आपको भी सुननी पड़ी फायरिंग की आवाज? यस क्या आया उस वक्त? भागे। आगे फिर वहां से छुप गए। यस ठीक है मैम, आपको आपके घर पे भी नुकसान हुआ? साइड में पड़ती है, नुकसान ही है, फिर क्या है। शांति का माहौल तो वहाँ है ही नहीं। तार के अंदर क्या होता है, मैं माल मवेशी लेके आई हूँ, ये है। शांति चलती है उधर इधर गोलियां आर पार। हाँ, हमें खतरा है, जान बचाने के लिए मैं यहाँ डिग्री कॉलेज में बैठी हूँ सुबह की। कल से मैं हमने कुछ खाया भी नहीं, ऐसे बैठे थे बैंकरों में। वो बैंकर भी अभी पूरे कंप्लीट नहीं है, ना उसमें बिजली है, ना उसमें पानी है, ना टॉयलेट है। तो उधर जो पाकिस्तान के जो सैनिक हैं उनको तो पता है ना कि ये गांव है, यहाँ पे लोग रहते हैं, आम लोग रहते हैं। हाँ हाँ, उनको पता है, उनको पता है यहाँ रहते हैं। आज होगा पता उनको यहाँ नहीं है कोई। फिर भी उसके बावजूद वो आम लोगों पे गोला दाग रहे हैं। फिर वो ना ऐसे नहीं डालते हैं, ऐसे नहीं, हमारे पर नहीं डालते हैं, ऐसे नहीं। अब ये भी क्षेत्र उनका क्या भरोसा, वो पूछ के डालेंगे, कोई सैनिक चलेगा इधर से, उनको क्या पता है कहाँ से चलेंगे। नुकसान होता है आपके गाँव? हाँ, फिर क्या होता है, बच्चे होते हैं स्कूल बाजार में होते हैं, कोई माल मवेशी के साथ होता है, ये किसको पता है कब लगेगी कब चलेगी। क्या फायदा, इंटरव्यू लेके भी आते हैं 2-4 दिन, अगर शांति। आप लोग सेफ तो हो ना? आप लोगों ने भी सुनी वो देंगे आगे से। जान बचा? हाँ, जान बचाने के लिए क्या क्या करते हैं आप लोग? क्या करते हैं जान बचाने के लिए? भागते हैं और क्या करेंगे जी। सीधे घरों पे गोलियां आती हैं, लगती हैं दीवारों पे। हाँ हाँ, गोलाबारी लगती है दीवारों पे। बैंकर दिया है मगर वो नाम के लिए दिया है, उसमें पानी आता है, ना पावर फिटिंग है ना कुछ। जब इतना गोला आएगा वो कहाँ से बैंकर को देखेगा, जो मकान को नहीं देखेगा वो बैंकर को क्या देखेगा। अब इन हालातों में आप लोगों को यहाँ पर आना पड़ा है अपने घर। जी ठीक है, तो देखिए ये जो लोग हैं वो उस गांव के हैं, सुरनकोट गांव के, जो कि आखिरी गांव है यहाँ भारतीय सीमा में। और यहाँ पर आप लोगों ने भी गोली की आवाज सुनी? जी जी जी, हमें डर लग रहा था जी, हम वहाँ से भाग आए, अब हम यहाँ ही हैं। यहाँ पर सेफ लगता है हमें जी, सहारा जैसा मिल रहा है। तो जब गोलियां चलती हैं तो फिर उसके बाद क्या करते हो आप? हमारे पास बैंकर भी नहीं है जहाँ पर हम छुपेंगे। बैंकर्स होते तो हम यहाँ नहीं आते, घरों में ही रहते हैं। फिर घर के ऊपर भी होती है, आ जाती है फायरिंग? हाँ, गोलियां लग गई हमारे मकान को। घर के अंदर भी लगती है? जी, डर भी लगता है? हमें डर लगता है। तो वहाँ पर तो पता है ना कि यहाँ पे गांव में लोग रहते हैं, तो घरों पे आम लोगों पे फायरिंग कर देते हैं। अभी आज तक बहुत सारे मेरे फायरिंग से लोग मौत हो गई है। कितने दिन से फायरिंग चल रही है? कितनी रातों से आप देख रहे हो? 7-8 दिन हो गए, लगातार फायरिंग चल रही है। आवाज आती है, सो पाते हो? हम तो पूरी रात जागे ही रहे। पूरी रात जागते हो? फिर उसके बाद स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। स्कूल भी नहीं जा पाते? खाना खाते हैं खाना मिल जाता है लेकिन स्कूल नहीं जा पाते? नहीं। आपके घर पे भी गोलियां चली? हमारे घर पे 2 गोलियां चली हैं। 2 गोलियां चली। खिड़की वगैरह टूट गए या बची? पहले एक शीशा टूटा था, अब वो लगा दिया, नया लगा शीशा। पहले एक शीशा टूटा था, फिर दूसरा टूटा। आप भी सुनते हो? जी जी, गोली की आवाज सुनते हो तो क्या करते हो? डर जाते हैं। डर जाते हो? फिर क्या करते हो? भागते हो? घरों में सीधे घर में ही गोली चल जाती है? घर के ऊपर चल जाती है गोली? बाहर से चलती है। बाहर चल जाती है, आवाज सुनाई देती है? जी, तो फिर क्या करते हो? अम्मा के पास जाती हो या फिर
जी घर के पास, घर के बाहर भागते घर के बाहर भागते हो? घर के बाहर स्कूल जा पाते हो? नहीं हाँ? नहीं स्कूल नहीं जा पाते हो? खाना वगैरह खास डर लगता है? जी जी क्या आता है? चाहते हो कि ये ना हो, ना करें? जी शेलिंग बंद हो जाती वही ठीक था। शेलिंग बंद हो जाती। जी कब? जब नहीं, हम यही चाहते हैं कि शेलिंग बंद हो जाए। तो आप चाहते हो कि शेलिंग बंद हो जाए? जी आप क्या चाहते हो? शेलिंग बंद होनी चाहिए। शेलिंग बंद हो जाए। देखिए ये वो बच्चियां हैं, शायद इन बच्चियों की आवाज जो है वो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उन तक ये बात पहुंचे और ये बच्चियां अपील कर रही हैं कि जब शेलिंग होती है, जब गोलियों की दंदनाती आवाज इनके कानों को चीरती है तो इन्हें ये डर जाते हैं, सहम जाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, छिपने के जान बचाने के लिए इन्हें छिपना पड़ता है। तो शायद इन बच्चियों की आवाज जो है वो उन हुक्मरानों तक पहुंचे और वो ऐसी कायराना और नापाक हरकत करने से बचे। कैमरा पर्सन राजिंदर सिंह के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, उरी। तो आपके गांव में ही है स्कूल या बाहर जाना पड़ता है? 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल जाते हो या गाड़ी से जाते हो? पैदल। जी इस वक्त हम उरी की एक जगह ऐसी लोकेशन पर हैं जहां पर जो एलओसी पे जो गांव स्थित हैं वहां पर लोगों को रेस्क्यू करके इवैक्यूएट करके लाया गया है और कुछ महिलाएं भी हैं। मैं आप रो रही हैं, आपकी सिसकियों की आवाज मैं सुन सकता हूं। क्यों क्यों ये आंसू क्यों मैम? सिसकियां क्यों? शेलिंग की वजह से? गोलियों वगैरह की आवाज आप लोगों के कानों में भी आती है? जी जी क्या आता है आपके जहन में? मतलब पहला थॉट क्या होता है, पहली सोच क्या होती है? छुपने के लिए जगह तो और क्या। छुपने के लिए जगह तलाशते हो आप। और आपके घर में छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, जी उनके बारे में क्या ख्याल आता है? वो भी छुप जाते हैं तो और क्या। और ये कब तक, कितनी देर तक चलती है ऐसी शेलिंग? पूरी रात भी चलती है, दिन में भी। पूरी रात चलती है शेलिंग? जी पूरी रात गोलियों की आवाज सुनाई देती है? जी खाना वगैरह खा पाते हो सही से? जी सो पाते हो आप? नहीं क्या करते हो? बैठे रहते हैं। पूरी रात जागते जी क्या दुआ करते हो? यही कि शेलिंग बंद हो जाए। लेकिन जो उस पार के जो सैनिक हैं या पाकिस्तान, उसको पता है कि ये गांव है, कि उसके बावजूद यहाँ गांव आम लोग रहते हैं, आम लोगों पे फायरिंग करता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करते लोगों पे फायरिंग। आप बताएं मैम, आपकी सिसकियां निकल रही हैं, क्या आपने भी सुनी गोली वगैरह? हाँ, गोली की आवाज़ सुनते हैं। हाँ, फिर क्या आता है ऐसे? यही प्रे करते हैं गॉड से कि ये बंद हो जाए, और क्या कर सकते हैं हम तो सिर्फ दुआएं ही कर सकते हैं। पहला थॉट क्या रहता है जब गोली की आवाज आती है कान में? हम क्या कर सकते हैं, बैठे रहते हैं, चुप करके बैठे रहते हैं। सो पाते हो रात? नहीं, गोलियों की आवाज़ होती है, कैसे सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं कभी? और ये पूरी कुछ देर के लिए थमती है? नहीं, पूरी रात होता है ये। पूरी रात चलती हाँ, है? कितने बजे से कितने बजे तक शुरू होती है, कब खत्म होती है? 10 बजे के बाद शुरू हो जाती है, सुबह 5 बजे तक। 10 बजे से 5 बजे तक लगातार चलती रहती है। हाँ, फिर इस दौरान ये जो आपके 7 घंटे हैं, 7 घंटे में क्या बीतती है? आप खुद ही सोच सकते हैं हम पे क्या बीतती होगी इन 7 घंटों में। इमेजिन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने ऐसी रात कभी नहीं गुजारी। हम बैठे रहते हैं, चुप करके बैठे रहते हैं हम, और क्या कर सकते हैं। घर में बच्चे वगैरह भी हैं? हाँ, बहुत छोटे छोटे भाई बहन हैं हमारे, बहुत डरते हैं, रोते हैं वो। कैसे उनको चुप कराती हैं, समझाती हैं? समझाते हैं, चुप कराते हैं, और क्या कर सकते हैं। मान जाते हैं? हाँ, मानना तो है, यही है। तो आपके घर वगैरह पर भी होती है? नहीं, ऐसे तो नहीं होती, कोई गोली आ भी सकती है। वगैरह भी जद में आ जाते हैं, घरों को भी नुकसान पहुंचता है? हाँ, क्या नुकसान पहुंचता है जैसे? ऐसे गोलियां लगी हैं 2018 में जो फायरिंग हुई थी उन दौरान भी लगी हैं वहाँ पे बहुत सारी गोलियां।
डैमेज हुए। हाँ, हताहत भी होते हैं, घायल भी होते हैं। 2018 में हुए थे बहुत सारे। अभी अभी आप लोगों को जिन हालातों में यहाँ पर आना पड़ा है, हाँ, वो हालात क्या है वहाँ पर अभी? हमें रात को डर लगता है ना। हम तभी आ गए यहाँ। फायर स्कूल नहीं जा पाते। 2-3 दिन हो गए हम स्कूल नहीं गए। नहीं, खाना भी नहीं चैन से खा सकते हैं। कैसे खाएंगे रात को जब इतनी फायरिंग होती है? डर लगता है। आपने भी सुनी है मैम? मुझे कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना है। कम से कम वो उन तक तो आवाज पहुंचा जो वो गोलियां चलाते हैं, कि मासूम लोगों पर तो गोलियां ना चलाएं। क्या कर सकते हैं? पहला थॉट क्या आता है जब आवाज आती है? बहुत ज़्यादा डर लगता है। क्या करते हो आप? जी, क्या करना पड़ता है, क्या करते हो आप? क्या कर सकते हैं? घरों में चुप करके बैठे रहते हैं। बच्चे वगैरह भी रहते हैं घर में? जी, छोटे बहन भाई हैं। छोटे बहन भाई हैं, तो फिर वो आपसे क्या कहते हैं? कैसे आप उनको संभालते हो, खुद को संभालते हो? संभालना पड़ता है उनको भी। हमारे पास बैंकर भी नहीं है और कोई रास्ता भी नहीं है, क्या कर सकते हैं? क्या आदत सी हो गई है इसलिए मान जाते हो, या फिर अभी भी? और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना, क्या कर सकते हैं? सिविलियंस पर भी टारगेट होते हैं? जी, सब पे जो आम लोग हैं, रहने वाले नागरिक, उन पर भी टारगेट किया जाता है? टारगेट तो ऐसा नहीं होता, लेकिन वो भी इसमें आ जाते हैं। जी, घरों वगैरह को भी नुकसान होता है? बहुत ज़्यादा होता है। क्या क्या नुकसान हो जाता है? डैमेज हुए हैं घर, बाकी माल मवेशी वो सब इसमें आते हैं, तो उन जी सब पे डैमेज होता है। आपके घर में भी नुकसान हुआ है? जी, बहुत सारा। क्या क्या हुआ है? शेलिंग मतलब मकान को हुआ डैमेज। दुकान को? मकान को मकान को? क्या जी, क्या डैमेज हुआ? लगी हैं दीवारों में गोलियां। खिड़कियां वगैरह, जी दरवाजे, जी जी इनको भी क्या नुकसान हुआ है? जी, टूटी हुई है। टूटी हुई है सर? जी सर। तो ये फिर से बनाना पड़ेगा जब जाओगे आप? जी, अच्छा, वो कौन से हालात होते हैं जो अभी की मैं बात करूँ अगर, कि आपको अपना आशियाना, अपना घर छोड़ करके यहाँ पर आना पड़ा है? जी, बहुत सब कुछ छोड़ के आ गए हैं। कैसे मनाते हो अपने आप को, कैसे मनाते हो इन हालातों में? क्या बताते हो छोटे बच्चों को कि अभी घर क्यों छोड़ना पड़ रहा है? पता है सबको, तो पता है? छोटे बच्चों को पता है क्या हालात हैं। घर से बाहर निकल पाते हो? नहीं, घर के अंदर ही रहते हैं, बाहर कैसे निकलेंगे? बाहर खतरा है। स्कूल कॉलेज जाते हो आप? जी, नहीं, आज तो नहीं जा पा रहे, कुछ दिनों से नहीं जा रहे। क्या डर लगता है बाहर निकलने में, या फिर किसी और वजह से? डर लगता है, और हो सकता है किसी को गोली लग जाए, कुछ नुकसान हो जाए, इस वजह से नहीं जाते। मैं आपसे भी ये सवाल पूछूंगा, आप पहले आपसे पूछ रहा हूँ कि उन लोगों से आप क्या कहना चाहोगे जो ये करते हैं, जो शेलिंग करते हैं, इन्हें पता है कि यहाँ पर आम नागरिक रहते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे रहते हैं, उसके बावजूद वो इस तरीके की शेलिंग कर रहे हैं, उनसे क्या कहोगे? नहीं होना चाहिए ये सब। कहाँ जाएंगे? ना बैंकर है ना कुछ है। बंद होनी चाहिए। जी, ये सब बंद होना चाहिए। क्या कसूर सिविलियंस का, क्या कसूर है? सिविलियंस का तो कोई कसूर नहीं है इसमें। आप क्या अपील करना चाहोगे बेटा? अपील करना चाहते हैं कि फायरिंग बंद कर दें, अब बस करें। हमें बहुत डर लगता है, हम स्कूल नहीं जा पाते हैं, चैन की सांस नहीं ले सकते हैं हम, और क्या कह सकते हैं? आप क्या अपील? हम यही अपील करना चाहते हैं कि शेलिंग बंद हो जाए तो हम भी सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। जी। तो देखिए, ये वो चेहरे हैं, मासूम चेहरे हैं वो, जो कि इस नापाक और कायराना हरकत की वजह से इन्हें अपना घर और अपना आशियाना इन्हें छोड़ना पड़ा, और अपना घर छोड़ करके ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक जो है वो उतरा हुआ मुंह, मायूस चेहरा जो है वो आप देख सकते हैं, और शिकन की जो माथे पर लकीरें हैं इनकी, वो भी साफ बता रही हैं कि इन्हें किन हालातों में अपना घर
अपना आशियाना जो है वो छोड़ करके आना पड़ा है। और छोटे छोटे बच्चे हैं इनके साथ, जो कि जब इनके कानों में वो जो गोलियों की और शेल्स की जब आवाज़ें चीरती हुई पहुंचती होंगी तो फिर इनके जहन पे क्या असर पड़ता होगा, शायद हम और आप इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन वो जो वहाँ उस सरहद पार जो पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके की जो कायराना हरकत की जा रही है कि सिविलियंस के ऊपर भी को भी नहीं बख्शा जा रहा है और उनके घरों को भी निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो घर हैं वो बर्बाद हो रहे हैं, दीवारों पर जो है वो गोलियां लग रही हैं, खिड़की दरवाजे ये सब जो है टूट जा रहे हैं। और ऐसे हालातों में ये सभी लोगों को या तो घर छिपना पड़ता है और छिपने में भी जो है वो इन्हें खतरा महसूस होता है, जिस वजह से अब यहाँ पर प्रशासन की तो ओर से जो है वो तकरीबन जो है 4 दर्जन लोगों को यहाँ पर इस जगह पर रखा गया है कि इन्हें जो है वो सेफ महसूस हो सके। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.